अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में भी मसरूफ़ होंगे और साथ ही साथ अपने रोज़े भी अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। माशाल्लाह से आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है, वक्त का पता ही नहीं चला। कैसे आप लोगों के पेपर्स भी धड़ाधड़ से ख़त्म हो रहे हैं और आपके जो रोज़े हैं वो भी ऐसे गुजर गए कि अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की और मौसम इतना अच्छा था। तो आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि बायो का पेपर है जो कि साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, दो कैटेगरी में होता है, एक बायो का पेपर है और उनके साथ कंप्यूटर साइंस का पेपर है। तो प्रीवियसली मैंने कल शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी जो आप लोग देख सकते हैं जाके। आज मैं उनके ही लॉन्ग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस का भी अंदाज़ा हो जाए कि किस किस किस्म के आएंगे और कितने आएंगे। मैं बहुत सारे लॉन्ग नहीं बताऊंगी, चंद एक लॉन्ग बताऊंगी। तमाम तर कंप्यूटर के आपके 7 चैप्टर्स हैं उनमें से, ताकि आप लोग उनको प्रिपेयर कर सकें और इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस आएँ। अब ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं बताऊं वो एग्जैक्टली ही आ जाए। बच्चे समझते हैं कि शायद जो आपको बता रही हूँ मैं वो ही सेम पेपर में आ जाएगा। पेपर बनाने वाले की भी मर्ज़ी होती है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं और अब यही है कि अब चांस है कि इनमें से भी इंशाल्लाह आएंगे ही आएंगे। एक या दो तो लाजमी पूछे जाएंगे, आपने वैसे भी 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर गिवन ब्रेथ एंड लेंथ। Write an algorithm that input marks and print the message pass or fail. Passing marks are 33। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद इसी चैप्टर में से है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ गिवन सीक्वेंसेस। ये सम दिया हुआ है और आपने इसके सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग इसको देखना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग हाई लेवल लैंग्वेजेस। C++, विजुअल बेसिक, C हैशटैग और जावा। ये आप लोगों ने लैंग्वेजेस हैं, इनको डिस्क्राइब करना है इन डिटेल। ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चन में है तो लॉन्ग तरीके से ही आपने इसको करना है। व्हाट इज C लैंग्वेज IDE? एक्सप्लेन इट्स मॉड्यूल इन डिटेल। व्हाट आर द रूल्स ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम इज C लैंग्वेज। उसके बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। रैशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम द रीड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब स्क्रीन आपका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है तो उसको आप लोग कैसे काम डाउन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्विच स्टेटमेंट। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर इफ इट इज ग्रेटर देन 10। लास्ट है राइट द अबव प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोग्राम टू पाउंड्स व्हाइल यूजिंग लूप। ठीक है, उसके बाद है जो आपका 6 चैप्टर, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, उसमें भी ये एक सिंप्लीफाई करना है आपने बूलियन फंक्शन को यूजिंग कार्नोग मैपिंग के मैप जो है, और ये आगे आपने इक्वेशन जो है वो देखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद जो लास्ट आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें है डिस्क्राइब द फॉलोइंग वेबसाइट, वेब पोर्टल, एजुकेशनल, बिजनेस एंड न्यूज। इनको डिटेल में आपने थोड़ा थोड़ा बताना है, ये वेबसाइट्स हैं इनको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है क्रिएट अ वेब पेज इन HTML दैट plays image of a computer. The width of image should be 350 pixels and height will be 220 pixel. इसको आपने करना है। HTML पे डिस्प्ले इमेज कैसे वो आपने क्रिएट करनी है कंप्यूटर पे, वो आपने सारा सिस्टम बताना है। चार्ट्स वगैरह हो तो वो भी ऐड करने हैं लाजमी। ठीक है,
उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ बैकग्राउंड कलर एंड इमेज आर अप्लाइड टू वेब पेज। तो ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस थे, चैप्टर वाइज मैंने कहा आपको बता दूं ताकि आप लोगों को डिटेल में अंदाजा हो जाए। अच्छा, दुआ यही है कि इनमें से क्वेश्चंस आए, मैंने इसलिए ज़्यादा बनाए ताकि आप लोग इन सबको आराम से प्रिपेयर कर ले, इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आएंगे। और आखिरी आपका मुश्किल पेपर, उसके बाद उर्दू है और पाक स्टडीज़ है, तो उसकी शायद इतनी टेंशन ना हो, बट चले इस पेपर को अच्छे से आप लोग गुजार लें, अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी पेपर होगा मेरे साथ उसमें रहिएगा। और ये है कि एक दूसरे के लिए भी अच्छे वर्ड्स निकालें, दुआ करें। और जब दुआ सब मिलके करते हैं ना, और उसमें कोई नेगेटिव कमेंट या नेगेटिविटी आती है ना, तो वो अल्लाह ताला को नापसंद होती है। रोज़े हैं वैसे भी अच्छा बोले, मेरे पास कोई जादू की छड़ी एग्जैक्टली नहीं है कि मैं कुछ भी बताऊं और वही सेम पेपर में आए। मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं रोज़े में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो कोशिश हम लोग कर सकते हैं और साथ साथ दुआ कर सकते हैं। आप इनको प्रिपेयर कर लें और भी बाकी साथ आपने तैयारी अपनी जो भी आपके अकॉर्डिंगली आप इतने अरसे से करते आ रहे हैं उसको भी फॉलो अप रखें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।